Hello everyone, welcome to my channel Quick Learners. I hope you must be enjoying the content which I'm making for you guys. You must be exploring mathematics more and more and you must be able to link that yes जो दीदी ने पढ़ाया है पेपर में वही हम अपने पेपर्स में मिल रहा है हमें, ठीक है ना, विद द सेम कंटेंट यू आर गेटिंग इन द पेपर्स एंड बहुत हेल्प मिल रही होगी आई थिंक मेरे क्वेश्चन से आपको। ये क्वेश्चन तो सॉल्व करने आ रहे होंगे, प्लस और भी जो बहुत सारे और क्वेश्चन होते हैं वो भी इनसे सॉल्व हो जाते हैं विद अप्लाइंग द सेम कॉन्सेप्ट्स। तो मेरा यही कोशिश रहता है कि मैं वैसे क्वेश्चन लाऊं जो आपको मैथ्स में आपको बेसिक को स्ट्रॉन्ग कर सके, जो आपके मैथ्स की ही ट्रिक बनानी सिखा दे। मतलब मैं आपको एक पर्टिकुलर क्वेश्चन का ट्रिक नहीं देती हूँ, मैं आपको ओवरऑल ट्रिक मिलती है आपको यहाँ से। So I hope you must be enjoying it. You must be understanding how the way I am teaching and you must be understanding कि हम लोग कैसे चलने वाले हैं। अभी परसेंटेज ही कुछ पार्ट्स आने वाले हैं एंड देन आई विल स्टार्ट विद रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एलिगेशन, स्पीड, योर पार्टनरशिप, योर एवरेज, योर प्रॉफिट एंड लॉस, योर एजीज के जो क्वेश्चंस होते हैं, टाइम एंड वर्क के जो क्वेश्चंस होते हैं, मेंसुरेशन के जो क्वेश्चंस होते हैं, सब टॉपिक आएंगे। बट हाँ, इट विल टेक सम टाइम, बट येस इतना अच्छे से सिलेबस खत्म कराऊंगी कि पेपर में अटकोगे नहीं। पेपर में जो क्वेश्चन आता होगा, जो क्वेश्चन आएगा वो आपको जरूर आता होगा, ऐसा होगा। सो आज हम लोग करने वाले हैं कुछ IBPS के मेंस के लेवल के क्वेश्चन। मतलब इट्स गोइंग टू बूस्ट योर कॉन्फिडेंट बिकॉज आपने ये थोड़ा बहुत मैंने कुछ कवर किया हुआ है पिछले वाले में और कुछ नया सीखेंगे इस वीडियो के अंदर, ठीक है। तो इसलिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कुछ पीछे वाले से लिंक कर दिया और आगे भी सिखाने की कोशिश की है मैंने इस वीडियो के अंदर। सो यहाँ पे हम 2 क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। दोनों क्वेश्चन की लेंथ काफी ज्यादा है, आई नो, बट बहुत इंपॉर्टेंट थे ये क्वेश्चन, इसलिए मैंने क्वेश्चन उठा लिए, ठीक है। सो बस शुरू करते हैं विद द फर्स्ट क्वेश्चन सबसे पहले एंड लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 1। So now let's read this question and understand it. ये हमें क्वेश्चन क्या कहना चाहते हैं। So question: A man spent 14.28% of his income on food, 20% of the remaining on traveling, and 16.66% of the remaining on expenditure. He deposit remaining amount in the bank. If the total expenditure is rupees 1800, find the total income. ठीक है, हमें टोटल इनकम निकालनी है। सबसे पहले यहाँ पे हमें 1, 2 और 3 हमें 3 परसेंटेजेस दी हुई है और हमें एक टोटल एक्सपेंडिचर दे रखा है, ठीक है। सो अब देखते हैं पहले ये जो परसेंटेजेस है बहुत अजीब लग रही होंगी शायद देखने में। ये मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो में परसेंटेज की फर्स्ट वीडियो में मैंने कवर किया हुआ है, तो प्लीज वहां से उसको देख लीजिए, बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि कौन सी परसेंटेज किस वैल्यू के लिए डिनोट करती है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं यहाँ नोट करूं तो मेरे पास क्या है, ये है 14.28, दैट इज मेरा क्या होता है 1/7 इज इक्वल टू 14.28%। ऐसे ही 20% किसके इक्वल होता है, 20% मेरा इक्वल होता है आपके 1/5 से, एंड 16.66% ये मेरा इक्वल होता है बच्चों 1.6 के, ठीक है। तो हमें इस टाइप की कुछ रेशियोज दी हुई है। तो सबसे पहले हमारे पास रेशियो क्या होगी, ऑफ हिज इनकम ऑन फूड, मतलब कि अगर वो 7 अपनी इनकम, उसकी 7 इनकम है तो वो कितना खर्च कर रहा होगा, वो इतना, वो 1 को खर्च कर रहा है, मतलब 7 तो इनकम है और 1 उसका क्या होगा एक्सपेंडिचर होगा, तो सेविंग कितना हो जाएगा 6 सेविंग हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब है हमारे पास रेशियो कौन सी आएगी, इनकम और सेविंग की रेशियो लेंगे हम लोग। सेविंग की क्यों, क्योंकि हर क्वेश्चन में हमेशा इन दोनों की लेके चलना रेशियो, इजिली क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, ठीक है ना। एंड वी नो वन रिलेशन जो मैंने पार्ट 2 में बताया था, दैट इज क्या रिलेशन था हमारे पास, दैट इज इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, ठीक है ना। इस कॉन्सेप्ट से मैं इस रेशियो पे पहुंची थी। तो बस शुरू करते हैं सॉल्व करना। अब सबसे पहले कि 14.28 ऑफ हिज इनकम ऑन फूड, इतना उसने स्पेंड कर दिया, मतलब इनकम इतनी थी, एक्सपेंडिचर इतना था, ठीक है। तो इनकम हो गई 7, सेविंग कितनी हो जाएगी, दैट इज 7 - 1 दैट इज इक्वल टू 6, ठीक है। ये आ गई मेरे पास रेशियो। अब ऐसी नेक्स्ट 20% ऑफ द रिमेनिंग ऑन ट्रैवलिंग, मतलब कि 5 इनकम थी और 1 क्या था, सेविंग था, सॉरी 1 एक्सपेंडिचर था, तो 5:4, एंड यहां से 6 इनकम है एंड 1 क्या है एक्सपेंडिचर है, तो 6:5। अब बस सॉल्व कर देते हैं। सबसे पहले देखो, ये सबसे पहले इस 6 से ये 6 कट जाएगा, उसके बाद इस 5 से ये 5 कट जाएगा, बस ये रेशियो निकाल गई मेरे पास।
रेशियो क्या आ जाएगी, दैट इज 7:4। ये मेरे पास रेशियो आ गई। अब मुझे क्या बोला कि टोटल एक्सपेंडिचर वॉज ₹1,800। ये तो इनकम और सेविंग है, मतलब जो इनका डिफरेंस होगा वो क्या है मेरे पास 1800। दैट मीन्स 7 - 4 कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। 3 इज इक्वल टू 1800। तो 1 की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से डिवाइड कर दो सिंपली, 600 आ गई। हमें तो इनकम निकालनी थी, इनकम क्या है मेरे पास 7 है, तो नाउ जस्ट मल्टीप्लाई इट, क्या आ जाएगा यहाँ से 7 × 600। ठीक है, बस ये मल्टीप्लाई कर दिया, दैट इज ₹4200। 4200 मेरा इसका आंसर था। बस ये इसका आंसर आ गया, ठीक है ना, ये मेरा इसका आंसर आ गया। बस आई होप एकदम बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल और पेपर में आने वाला क्वेश्चन है। एसएससी में भी आ सकता है, बैंक में भी आ सकता है, मेंस में भी आ सकता है, क्लर्क में भी आ सकता है, प्री में भी आ सकता है, मेंस में भी आ सकता है। लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, तब सॉल्व होता है ऐसे क्वेश्चन, वो भी चुटकियों में सॉल्व होते हैं, सिर्फ और सिर्फ 0.50 सेकेंड्स में। ठीक है ना, दैट मीन्स अप्रोक्सीमेटली 1 मिनट, उससे ज्यादा नहीं लगता, मतलब कि 0.50 सेकेंड में ऐसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं बहुत इजीली। इससे ज्यादा टाइम लगता नहीं है बच्चे इन क्वेश्चन में। अब चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। अगर वीडियो समझ ना आई तो प्लीज रिवाइंड दिस वीडियो, गिव इट वंस मोर लुक, एक बार दोबारा पूरे क्वेश्चन को देखो, समझ आ जाएगा, फॉर श्योर समझ आ जाएगा। डाउट हो तो प्लीज कमेंट बिलो, क्लियर कर दूंगी मैं। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। सो नाउ दिस इज माय नेक्स्ट क्वेश्चन। एक बार रीड करती हूँ, एक थोड़ा सा एक्सप्लेन करती हूँ आप लोगों को ताकि समझ आए। अ फादर डिस्ट्रीब्यूटेड his gold in such a way that he gives 45% of his wealth to first son, 22.227% of its rest to his second son, and again 25% of the rest to his third son. If these combined share is worth 18305 kg of gold, find the quantity of gold at initially which father kept. थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन मैंने जरूर उठाया, आई नो स्टूडेंट्स, बट बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा इस क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को उठाया है। तो ना सबसे पहले यहाँ मेरे पास क्या क्या रेशियो गिवन है, 45% गिवन है। तो 45% का क्या मतलब है, बस डायरेक्टली 45/100 सॉल्व कर दो, इसको उठाकर 5 से डिवाइड कर दो। कितना मुश्किल है डिवाइड करना यार इसके लिए, दैट इज 9/20। ये रेशियो आ गई मेरे पास। ठीक है, ऐसी 27.27%, ये कितना हो जाएगा, इसके लिए थोड़ा सा देखना पड़ेगा। मुझे पता है ये मेरा स्प्लिट हो सकता है रेशियो में, दैट इज 9.09 में स्प्लिट हो सकता है। ठीक है ना, इंटू 3 कर दो, आंसर आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 9.09 क्या होता है 1/11, इंटू 3 करते 3/11। ये इसकी रेशियो आ जाएगी, बहुत ईजी। अब नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, 25% दिया हुआ है। 25% बच्चे को पता है 1/4 होता है, कुछ नहीं सोचने की जरूरत इसके अंदर। ठीक है, सो बस वही करना है, इनकम एंड अपने सेविंग की रेशियो ले लेते हैं, इनकम एंड योर सेविंग। ये लिखने की जरूरत नहीं है बच्चों कि इनकम है या ये सेविंग है, बिकॉज यहाँ पे एक्चुअली हमारे पास इनकम नहीं है, यहाँ पे तो हमारी वेल्थ की बात की गई है। तो ये हम ना भी लिखे तब भी चल जाएगा, हमें सिर्फ अपनी रेशियो निकालने से मतलब है। तो बस अपनी रेशियो निकालते हैं और फिर देखते हैं। यहाँ पे क्या है 45%, ठीक है, दैट इज 20% खर्च एंड 11%, यहाँ से 20 -9 11, ठीक है ना। सो 20:11 की मेरे पास रेशियो आ गई। ठीक है ना, बिकॉज इतना गोल्ड, इतना वेल्थ उसने अपने फर्स्ट बच्चे को दे दी, तो इतनी उसकी इतनी इनकम होगी और इतना उसने बचा लिया, अभी भी इतना सेविंग है उसके पास। ठीक है ना, एक तरीके से इनकम एंड सेविंग ही चलता है, बस लिखते नहीं आप, इफ यू वांट लिख लो, वरना आपको कंफ्यूजन है कि दीदी ने ये रिमूव क्यों कर दिया है, मतलब दीदी कुछ गलत पढ़ा रही है। तो मैंने लिख दिया है, मतलब वही है, बस समझने का फर्क है। अब है 27.27% ऑफ दिस रेस्ट टू हिज सेकंड सन, मतलब कि 11 प्रॉपर्टी थी, गोल्ड था, उसमें से 3 दे दिया, तो कितना बच गया, मतलब कि 11 - 3 8 बच गया। अब ऐसी 25%, मतलब कि 4 था उसके पास और कितना दे दिया, 1 दे दिया, मतलब कितना बच गया, 3 बच गया। अब सिंप्लीफाई करते हैं इसको पूरे को। क्या कुछ कट रहा है, यस कट रहा है, जो कट रहा है उसे काटो, पहले 11 से 11 कट रहा है, फिर अगर मैं देखूँ तो ये 4 और ये 8 कटेगा, यहाँ 2 आ जाएगा, ये 2 भी कटेगा, यहाँ 10 आ जाएगा। ठीक है ना, अब रेशियो क्या आ गई 10:3 की हमारी रेशियो आ गई।
10:3, ये हमारी यहाँ पर रेशियो आ गई, ठीक है। अब हमें क्या बोला है, इफ दिस कंबाइंड शेयर इज वर्थ दिस मच, कंबाइंड शेयर हमें बोल रहा है कितना है, इतना है, मतलब कि इनका जो डिफरेंस है वो कितना है, दैट इज 18305। तो बस इनका डिफरेंस क्या है, 7 है, 7 टेंस टू 18305 डिवाइड कर देते हैं, 1 से काट देते हैं इसको, कितना आ जाएगा यहाँ से, दैट इज 2615 kg। ये आ जाएगा 1 की वैल्यू। हमें क्या निकालने, फाइंड द क्वांटिटी ऑफ गोल्ड एट इनिशियली विच फादर हैज, मतलब एक तरीके की इनकम ही तो है ना जो फादर के पास है, मतलब ये वाला अमाउंट हमें निकालना था। तो बस 10 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा, दैट इज 26150, ठीक है ना। हमने बस कुछ नहीं किया, 2615 को इससे मल्टीप्लाई कर दिया, ये हमारे पास हमारा आंसर आ गया, ये रहा। ये था उसके पास इनिशियल अमाउंट ऑफ गोल्ड, बस इतना ही करना था। मुझे ये पूरा एक्सप्लेन करने में सेकेंड टाइम में बहुत कम टाइम लगा। एंड आप लोग तो प्लीज यार, आपको सिर्फ ये लिखना होता है, ठीक है ना। मैं यहाँ पे दिखा देती हूँ आपको कितना लिखना है फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग। सिर्फ इतना, सिर्फ इतना लिखना है बच्चे आपको, डायरेक्टली इतना। ये रेशियो नहीं लिखनी, ये वर्किंग डायरेक्ट हो सकती है, सिर्फ इतना लिखना है जितना मैंने ग्रीन से ये ब्लॉक्स बनाया एक डॉटेड, इतना लिख दोगे काम बन जाएगा। आई होप बहुत अच्छे से समझ आया होगा क्वेश्चन, बहुत अच्छे से एकदम क्लियर हो गया होगा कि दीदी क्या समझाना चाहती थी। आई होप अब कोई डाउट नहीं होगा इस कॉन्सेप्ट को लेके। एंड प्लीज गाइस, प्लीज इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से करना, इन दोनों क्वेश्चंस को, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो बस हम लोग अपना ऊपर चलते हैं मेन पेज की तरफ। और ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस, इन क्वेश्चन को हल्के में मत लेना, ये क्वेश्चंस आपके मेंस लेवल पे आए हुए हैं। तो मतलब यस, इन क्वेश्चन में कुछ बात थी जो ये मेंस लेवल पे आए हैं। एंड इफ यू वांट दैट आई शुड कीप ऑन मेकिंग सच गुड कंटेंट, आई विल कीप ऑन गिविंग यू ट्रिक्स, I promise I will keep on improving my content also, but please support me, I need your support. I hope you must be liking the content, you must be liking the questions which मैं जो मैं लाती हूँ, you must be liking the tricks जो मैं ट्रिक्स बनाती हूँ, बहुत अच्छे से बैठ के बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ। एंड प्लीज़ ये ट्रिक्स आप अपने लगाइए, अपने पेपर्स के अंदर, अपने प्रैक्टिस सेट्स में लगाइए, बहुत मज़ा आ जाएगा पढ़ने में। थैंक यू गाइज, थैंक यू for all the support you are giving me. Thank you so much. Bye bye.